if this is the situation, ये जरा थोड़ा सा looking into the future, क्या आपको लग रहा है? देखिए ना, इंडिया अगर इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस वो इट्स टेकन दैट पोजीशन, दूसरी तरफ उसके जो डेथ स्क्वाड हैं जो उसकी अब कुछ बनती जा रही है आदत सी, वो करे, फिर सबवर्जन करे, तो फिर एलओसी के अक्रॉस आने की जरूरत आपको लगता फिर भी है? देखें, बात यह है कि इंडिया इज अ ग्लोबल टेररिस्ट। आपके सामने एक फॉरेन सेक्रेटरी हैं, कनाडा में इन्होंने क्या किया, अमेरिका में कॉन्स्पिरेसी पकड़ी गई, पाकिस्तान के 20 इन्होंने जो पाकिस्तानी थी उनको शहीद किया कि जी बलूचिस्तान में ओपनली दे आर डूइंग BLF और सारी तरीकों को सपोर्ट कर रहे हैं, काबुल में बैठ के TTP को सबको कर रहे हैं। तो दिस इज अ ग्लोबल टेररिस्ट कंट्री, फाइनेंशियल टेररिज्म कर रहे हैं। बात यह है कि सेकंड ये कि आपके सामने पाकिस्तान ने जब बालाकोट में हम सारा इंटरनेशनल मीडिया ले गए थे, DGIS पे एक एक जगह दिखाई दी, कुछ कब्जे और दरख्त मारे गिरे हुए थे। ले जाने वहां पर इंडियन नेशनल मीडिया को, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है ना वहां पर तैनात, जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी के ऊपर लाइन ऑफ कंट्रोल पर लेके जाए, उनको दिखाएं, एंड देन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जिसकी मर्जी करा लें। वी आर नॉट डूइंग, बट दे कांट डू बिकॉज इनका सारा भांडा फूट जाएगा। और इसी गार में ये अब जुल्म कर रहे हैं कश्मीरियों के साथ, वहां पर उनका घर बर्बाद कर रहे हैं। 56 पाकिस्तानी कैदी हैं, मुझे तो यह शक है कि ये उनको भी अब जाके टेररिस्ट शो करके अपने बंदे मरवाएंगे कि ये पाकिस्तान टेररिज्म किया है। सो पाकिस्तान को चाहिए कि इमीडिएटली टीवी के ऊपर 56 लोगों की तस्वीरें विद नेम दिखा दे ताकि ये कल कुछ कर ना सके। इंडिया विल नॉट, देखिए अगर ये जरा सा भी करते हैं ना, इट विल वेरी वायलेंट रिएक्शन। और अगर ये पानी रोकते हैं तो द व्हेन वी से एक्ट ऑफ वॉर मीन्स वी विल यूज ऑल अवेलेबल मीन्स। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ आवर सर्वाइवल। इफ समबडी चोक योर नेक और थ्रोट and you can't breathe, then you react violently. That is what is, sir, I think I have conveyed everything in this message. ब्रिगेड साहब, लास्ट कमेंट के फिर से हम वही सवाल आपसे करेंगे कि अगर वो एक बैनुल-अक़वामी प्रेशर भी है, प्लस इंडिया के पास और भी तरीक़े हैं प्रेशर डालने के, इंक्लूडिंग सैबोटाज एंड ये जो ऑपरेशंस हैं भेजते हैं डेथ स्क्वाड्स वगैरह, तो why would they cross the LOC when they know के रिस्पॉन्स में they can get hit badly? देखें, ये लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं करेंगे, ये कोई सर्जिकल स्ट्राइक या कोई मिसाइल फायर ऐसी बात कर सकते हैं which will got प्रोपोर्शनली हम इनको रिस्पॉन्ड भी कर देंगे। देखें, पानी इतना आसान रोकना नहीं, ये जितना पानी ले सकते हैं ये ले चुके हैं, इससे ज्यादा इनकी कैपेसिटी नहीं है। और जो पहाड़ों से पानी आता है, पहाड़ों का काट के बंद तो नहीं करेंगे पाकिस्तान में पानी ना आए। सेकंड ये कि ये अगर बंद करते हैं और हम फील करते हैं कि पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, देन वी विल रिएक्ट। इस पर तो देयर इज नो डाउट अबाउट इट। नंबर 2 बात है कि इनके 4, इसमें आप फॉरेन सेक्रेटरी को पता होगा कि 4 नाले आते हैं गंदे जो पाकिस्तान में आते हैं, एज पर ये इसमें इस ट्रीटी के अंदर इंक्लूडेड, विच पाकिस्तान हैज टू टेक इट एंड फ्लोट समवेयर एल्स। अगर वो हम इनको बंद कर देते, विच इज वेरी इजी, ये सारा पानी गंदा इनकी तरफ जाएगा, ये बेहोश हो जाएंगे। लेट मी टेल यू, ये मेंटालिटी समझ नहीं आ रही है कि ये नहीं कर सकते इनके। ये पाकिस्तान अपनी साइड डोजर से लगा के ना अगर बंद कर दे, ये सारा एरिया इनका जो है ना, ये सारा ये फिरोज वाला और ये सारा पंजाब के एरिया में तबाही कर जाएगी। इनको मुझे समझ नहीं आती है कौन समझाता है। ये सिर्फ 4 ये रहे हैं कि हरासमेंट करके ये कश्मीरियों को हरास करें, उनके घरों को तबाह कर रहे हैं, ये ताकि कश्मीर का माइग्रेशन शुरू कर दें। जैसे इजराइल चाह रहा है कि जॉर्डन और इजिप्ट में चले जाएं ये गजा के लोग, पैलेस्टीन शायद ये सोच रहे हैं कि ये पाकिस्तान की कश्मीर में आ जाएंगे। दे आर सेटिंग मिस्टेकिंग, दे आर बीइंग कन्फ्रंटेड विद अ स्ट्रॉन्ग इस्लामिक न्यूक्लियर कंट्री विद बैटल हार्डेंड आर्मी। ये पाकिस्तान को गलत फहमी है, ये भूल जाए इस बात, नहीं कर सकते जी। वो गलत फहमी तो ऑलरेडी मेरे ख्याल है कि क्लियर हो रही है। ये बात तो बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान ने यानी कि फिर से हम कहेंगे कि पाकिस्तान ने भी ब्लंडर्स कमिट किए हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो, जैसे जनरल अशोक मेहता जो हैं इनके, उनका क्लिप हम आपको दिखाएंगे, उन्होंने इंटरव्यू देते हुए किसी छोटे से चैनल को कहा, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान को आप, और ये मेजर जनरल अशोक मेहता 65 की जंग में भी लड़े, 71 में भी, और उन्होंने 91 में शायद रिटायर हुआ। उन्होंने कहा कि ये सोचेंगे पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी नहीं है। उन्होंने कहा इनफैक्ट पाकिस्तान के पास शायद उतनी की कैपेबिलिटी है जितनी हमारे पास है। ही सेड कैटेगोरिकली
कि along with China's और China is a strategic partner, उन्होंने कहा कि don't take Pakistan lightly, but most importantly उन्होंने कहा कि आप लोग कहते हैं कि जी 30 साल और 20 साल, उन्होंने कहा कश्मीर अनरिजॉल्व्ड ये 70-75 साल का मामला है, इसको हमें बातचीत करके रिजॉल्व करना होगा, क्योंकि ये जो एट द कोर ऑफ दिस इशू ये सारा जो होता रहता है वो इसीलिए होता है क्योंकि आप कश्मीर को आप बात ही नहीं करने को तैयार हैं, कभी करते हैं आधी बात करते हैं, कभी हमने भी कुछ गलती की, लेकिन बहरहाल अब हम जहां खड़े हैं, ये भी आप सुन रहे थे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि रेडीनेस है, और ब्रिगेडियर साहब ने तो वो ही यूज्ड सोल्जर्स लैंग्वेज, तो उन्होंने भी कह दिया, और बिल्कुल बात ठीक है कि वी हैव टू से इट लाउड एंड क्लियर, नो मेसिंग अराउंड विद पाकिस्तान। हमारे अंदर के जो भी प्रॉब्लम्स हो वो हम वो दैट इज अनदर टाइम एंड प्लेस टू डिस्कस, लेकिन इस वक्त जो इंडिया कर रहा है उसको वापस जवाब देना बड़ा लाजमी है। जौहर सलीम साहब, अभी जो हम बात कर रहे थे कि एज अ गुड डिप्लोमेट एंड एज अ कॉम्पिटेंट डिप्लोमेट आप कह रहे थे कि भाई स्पेस रखनी चाहिए बातचीत के लिए। बिल्कुल हमने स्पेस रखी जी, हमने एलओसी पर जो सीज फायर एक्सेप्ट कर लिया 2021 में, when जनरल बाजवा इमरान खान थे, बहुत गलत किया, और उस वक्त वो सोच हमारी इतनी सिंपलिस्टिक थी कि हमें ये, जब हम कहते थे जी हमने क्यों किया, वो कहते जी वो उन्होंने कहा, इंडियंस ने हमें कन्वे किया कि हम हमारी जो कोर्ट्स हैं वो जो 370 अनल करके और स्टेटस जो था उसको जम किया आपने जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया में, तो कहते थे हमें बताया उन्होंने कि आप ये कर लें तो फिर हम उसको कर देंगे रिवर्स। मतलब हमने देखे ना, डिप्लोमेसी हैज टू बी very clear about the realities that you're dealing with, but I can't blame the diplomats for doing that. that was Imran Khan साहब and General Bajwa साहब। जी, एक तो खैर जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा, हमारी मिलिट्री रेडीनेस जो है उस पर किसी को शुबा नहीं होना चाहिए। अच्छा, साथ ही साथ जो हमारी कैपेबिलिटी है उस पर भी किसी को शुबा नहीं होना चाहिए, और मेरे ख्याल इंडिया को नहीं है, उनको पता है। जनरल साहब को तो नहीं था, अभी सुना जनरल मेहता ने जो कहा और ये इंडिया को पता है। देखिए, एक उनकी तरफ से ब्रावाडो एक चीज है, लेकिन रियलिटीज उनको भी पता है। फिर हमने अपनी रेड लाइंस भी बहुत ज्यादा क्लियर कर दी हैं इस वक्त कि दिस इज आवर रेड लाइन। अच्छा, इस सिचुएशन में क्योंकि डिप्लोमेसी भी, जो आपने बिल्कुल सही कहा, जो डिप्लोमेसी होती है उसके पीछे भी एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, फिर ये डिप्लोमेसी सही काम करती है, और वो हमारी है माशाल्लाह। अब इसमें चीज ये, इसके साथ ही साथ ये भी है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं, ठीक, और हम एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट हैं, बेशक, तो वो बहुत अहम है। तो हम मतलब उस किस्म की जो है ना, जिस तरह की रेकलेसनेस इंडिया ने दिखाई है, जिस तरह की प्रोवोकेशंस उन्होंने दिखाई हैं, वो हमारी तरफ से नहीं आएंगी। हमारी जो लैंग्वेज है, देखें, रिस्ट्रेन्ड है, बट साथ ही साथ हम ये बता रहे हैं कि देखें ये रेड लाइन है, इसको क्रॉस ना करें, बिकॉज देखें फिर हमारा जो है, बिकॉज देन इट्स अबाउट आवर टेरिटोरियल जो है ना इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी, बिकॉज पानी का मसला जो है लिंक्ड होता है आपकी सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के साथ, और फिर वो जो है, और जाहिर है कि वो कोई भी मुल्क उसकी इजाजत नहीं दे सकता। तो आई थिंक कि ये वक्त जो है ये, और मैं देखिए इंडिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, 5वां बड़ा जो है ना जो GDP है, इकोनॉमी है दुनिया की, वो मुझसे ये भी कहते हैं कि इस वक्त जी हम इस खिते में तो हैं ही सबसे बड़े, फिर वो समझते हैं कि जी वो अक़वाम मुत्तहिदा की वो परमानेंट मेंबरशिप लेना चाहते हैं, तो वो तो नहीं मिलेगी। तो जब आप ये सब कुछ करना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश तो है ना, लेकिन अगर ये ख्वाहिश है तो फिर आपको बिहेव भी उसके हिसाब से करना चाहिए ना, कमेंसुरेट। ये हमारा पुराना मंत्र है कि उनको कह रहे हैं भाई बिहेव मैच्योरली, बट यू नो, हाँ वो नहीं करते। लेकिन फिर होता क्या है, होता ये है कि देखें जब दुनिया बीच में आती है, जिस तरह पिछली बार भी हुआ है, फिर वो उनको ये भी, जब अब जिस तरह सऊदी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जब उन्होंने उनको फोन किया और हमें किया, तो जाहिर उनकी कोशिश क्या होगी, उनकी कोशिश यही होगी कि डीएस्केलेट बेसिकली, और दुनिया यही चाहती है। बिकॉज ये देखें, ये डीएस्केलेशन सिर्फ जो है इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए जरूरी नहीं है, इस खिते के लिए भी जरूरी है, जो दुनिया की 1/4 आबादी जो है जहाँ पे रहती है, और ये दुनिया में भी जो इस वक्त दुनिया में इतनी ज्यादा टर्बुलेंस है, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। बंदर अब्बास पे जो भी हुआ है कुछ घंटों पहले जो एक हुआ है धमाका, उसमें तो शायद 30 लोग मारे गए थे। बिल्कुल। सो कैन द रीजन अफोर्ड इट, कैन द वर्ल्ड अफोर्ड इट? नो। एंड दैट इज व्हाई आई थिंक बेसिकली प्रेशर उन पे आएगा
कि तो एक रीजनेबल एटीट्यूड जो है, और ख़ुसूसन देखें जब पाकिस्तान की तरफ से अब ये आ गया है कि जी हम बिल्कुल तैयार हैं इस चीज़ के लिए, और जिसके लिए जो हमारा हमेशा से एक जो है ना पॉलिसी रही है, बालाकोट के बाद दिखाया ना कि हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अब हमारी तरफ से दोनों चीजें हैं ना जी, ये भी है कि देखिए हमारी ये कैपेसिटी भी है, हम जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम पीसफुल मुल्क हैं, हम चाहते हैं और हम इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से हम पूरा ताउन करने के लिए तैयार हैं आपकी इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल ठीक है। तो